सकट चतुर्थी व्रत कथा। साहूकार और एक साहूकारनी। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करते थे। वह धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उसने देखा वहां कोई पूजा हो रही है। उस दिन संकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस, विस्मयता से वहां पहुंची और जरा नजदीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, यह सकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न, धन, सुहागन और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत की फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारिनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वह कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद बीत जाने पर उसे लड़का हुआ और वह बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ देव उसे पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरे से पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह गणगौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर डर के मारे जब वह लड़की अपने घर आई, उस दिन के बाद बहुत धीरे धीरे वह सूख कर काटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देख लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू बस सूखती ही जा रही है, ऐसा क्या हो गया है तुझे? तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से बात कही और उनसे कहा कि मैं जब भी जंगल में दूब लेने के लिए जाती हूँ तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और वह कहता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माता बड़ी चिंतित हुई। उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? मेरी बेटी तो आपने अर्ध ब्याही कर दी है, अब इसके अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्दशी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाई। इस वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बैठा दिया। अपने जमाई की यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछने लगी, क्या आपने सकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के यह वचन सुनकर भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। तब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रशंसा से 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, चौथ देव आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, सकट चौथ जिस प्रकार से साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा
को कहने और सुनने वालों का भला करना। बोलो श्री सकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश देव भगवान की जय।